मेरी नौकरी खाने के लिए मेरे दफ्तर में गए हैं। सर आवाज हमारी नहीं आई यार, यहाँ पे रखो एडजस्टेबल। चेक कर लें जी, वॉइस आप अपनी चेक कर लें। वॉइस हो गया, थोड़ा सा अच्छा जी, ये साहब आपने तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि हम सब ने आपसे सवाल करना है, मैंने भी आपसे सवाल करना है, तो आप तमाम लोगों का जवाब जरूर दीजिएगा और 1 बाय 1 तमाम सवाल करें ताकि सबको जवाब मिल सके। जी आपके सवालों के जवाब देने के लिए मैंने कहना था कि आपने इस पूरी कम्युनिटी को बुला लिया है, उस कम्युनिटी को आपने बुला लिया जिसको आप गालियां देते हैं। आज आप मुश्किल में आए तो आपने हमको बुला लिया, आपको रेस्क्यू करें आके आपको। और नंबर 2 मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मेरी नौकरी खाने के लिए आप मेरे दफ्तर में गए शिकायत लेके, आप मेरे खिलाफ गए शिकायत लेके, वो करे मेरी मैनेजमेंट को मुझे नौकरी से नहीं निकाला। आप उनका फोन नहीं उठाते, उनसे बात नहीं करते। आप सीसीपी लॉर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने ये कहा, आपने सीसीपी लॉर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, आपने सीसीपी लॉर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जी मैं इन पर कभी तरह पैसे ना लगाऊं, मैं इनको खाना ना खिलाऊं। आज हम आपकी चाय भी नहीं पियेंगे, आज आपका खाना भी नहीं खाएंगे। आप कम्युनिटी को गालियां देते हैं, आप अपने अफसरों को गालियां देते हैं, आप कहते हैं कि साफी जो है इसके लिए हमने दावतनामा दिया। क्यों दिया? आप बताए ना, आपने तो हमें गालियां देते हैं। आप फोन नहीं उठाते, आप उन एसएचओ को, डीएसपी को, लोगों की नौकरियां खाते हैं कि जिन्होंने मुझे नौकरी से नहीं निकाला, वरना आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे बेरोजगार करवाने के लिए। हम यहाँ पे हल्किया कह सकते हैं, डीएसपी ऐसे तो काम करते हैं। आप नए कुरान में भी हलफ देता हूँ, आप ऐसे को कहते हैं कि काम मैं हलफ देता हूँ, लोगों को राह रास्त पे लाना। मैं हलफ देता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरी नौकरी खाने के लिए मेरे दफ्तर में गए हैं। ठीक हो गया। आप प्रोफेसर साहब आपकी बात सुन ली है। देखिए अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी सेक्शन जो 441, 2, 3, 4, 8 और जो 453 आपने लगाया है, policeman is not permitted to display his gun and forcefully enter in any citizen home। तो आपकी यहाँ पे ये प्रैक्टिस है, आप लीड कर रहे हैं और आप समझते हैं कि शायद लाहौर पुलिस सिर्फ आप है। आप ये बताएं कि जो घरों में छापे मार रहे हैं, अगर एक मजिस्ट्रेट के घर में चलेंगे उसमें आपका नाम ले रहे हैं, वो तो डीएजी ऑपरेशन से बात करें। अगर एसएचओ ने गलती की है तो सुपरविजन तो आप कर रहे थे, आपने उसको भिजवाया, क्या आप भी इसमें रिजाइन करेंगे या अपनी जमानत करवाएंगे? सर बिल्कुल, मैं आपकी बात जो आपका कंसर्न है मैं उसको समझ सकता हूं और जो क्वेश्चन किस एंगल से आ रहा है उसकी भी मुझे अच्छी तरह पता है। लेकिन इसमें बात यह है कि अगर जज साहब को ये कहते हैं, अगर जज साहब बॉस इसमें से वहीद नामी एक शख्स है जो कि एक गुंडा बैड कैरेक्टर है, जिसके ऊपर प्रोबेबली 10 पर्चों के वजह से एक दफा एक बंदा लीगल सिस्टम से हो गया आ चुका है। गलत बयानी है। अच्छा ये और वहीद नामी शख्स को हमने अरेस्ट किया, उसके आगे 3 गनमैन थे। ये बॉस प्रिटेंड कर रहा था, जो लड़की को तस्वीर दिखाई गई, लड़की ने तस्वीर देखी, पहचाना और चीखें मारना शुरू कर and evacuated the girls safely। मैं आपको शाबाश देता हूँ, दूर ना होते तो मैं आपकी और नवीद भाई की भी पप्पी लेता, बड़ा अच्छा केस था। एक आपने पाकिस्तान को गुजराम होने से बचाया, बहुत सारा प्रोसीजर आपने किया। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि एक तो पहले नामालूम FIR में लिखा गया लोगों को, कि आपको नहीं लगता कि उनके जो है वो बयान होने चाहिए थे, शनाख्त रेड होनी चाहिए थी, फिर अगवा पर तवान लगाया गया और फिर उनको दहशतगर्दी में जो है वो पेश नहीं किया जा रहा।
सर ये तमाम चीज़ें जो है ना, आपने देखना है कि फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या कह रही है। लड़की ने अपने हाथों से जो लिख के दिया, हमने उसको कुछ नहीं कहा। एम्बेसी को कहा कि आप इसको, प्रोसीजर ये होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो दिल करे वो लिखते हैं, वो लगा हुआ है। ये हैंड रिटन एप्लीकेशन है, ये उस खातून ने खुद लिखी है, इसको आपने पढ़ा है, जो वो चाहती है सेक्शन ऑफ लॉ इन्वेस्टिगेशन वाले इसको लिखेंगे, सेक्शन ऑफ CCD 365A किडनैपिंग फॉर रैंसम उनके परव्यू में आता है, लेकिन जहां शेड्यूल्ड ऑफेंस आ जाए एंटी रेप लॉज के तहत SSOIU जो बना हुआ है वो बड़ा है इस काम के लिए, वो सेक्सुअल ऑफेंसेस वहां पे डील होंगे, इसलिए ये केस लाहौर पुलिस को देखेगी। अब तक 8 लोग गिरफ्तार हैं, 4 रिमांड पे हैं, 4 मजीद गिरफ्तारियां हुई हैं जिसका मजीद रिमांड दिया जाएगा। सर पहले ये जो मुल्ज़मान जो 8 आपने पकड़े हैं, क्या और भी कुछ सियासी शख्सियत शामिल हैं? और सेकंड बताइएगा कि बहुत आपने लड़की की 164 की स्टेटमेंट देखी, उसके अंदर जो तमाम चीजें बताई गई हैं वो सियासी शख्सियत जो है वो आपके सामने है, जिसको हमने बिल्कुल नहीं छुपाया और एज पर लॉ हमने 164 का बयान किया, 164 का बयान तो आपने सील कर दिया, एक मिनट करवाया आपने, वो सील कर दिया, लेकिन 48 घंटे बाद उसको आप पब्लिक कर रहे हैं जब वो चली जाती है। एक सवाल इसका जवाब दीजिएगा। दूसरी बात ये, दूसरी सुन लेना सर, एक मिनट, दूसरी बात ये भी दीजिएगा कि जो 452 का मुकदमा दर्ज हुआ और 506 का हुआ, उसमें आप गुनाहगार हैं, आपका नाम है, क्या आपको भी शामिल तफ्तीश किया जाए? 164 164 देखें, जो इम्पोर्टेंट सवाल है उसका जवाब मुझे आप हौसला रखिए, सुनिए, ठीक है, सवाल करने का हौसला तो है, सुनने का भी होना चाहिए। 164 की लीगल प्रोसीडिंग होती है, कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोसीडिंग होती है। 164 का बयान कोर्ट के पास होता है, उसकी कॉपी कोर्ट के पास होती है, उसका मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से लीक हुआ, उसकी कस्टोडियन है कोर्ट। कोर्ट मुनासिब टाइम पे, जिरा के दौरान या किसी भी स्टेज पे कोर्ट की तरफ से अगर वो बाहर जाता है तो जा सकता है। हाँ, उसका एक सफ़ा या उसका कुछ पार्ट मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा है, वो इस वजह से बाहर है। जाए वकुआ को तब्दील किया वाली बात आप कैसे कह रहे हैं? हमने ये देखा कि जिस मकान में वो रखी गई थी वहाँ PFS से गई, उस मकान में अगर कोई एविडेंस ज़ाया किए गए थे तो उस जगह पे 201 का मुल्ज़िम हमारे पास